बाबा बैद्यनाथ धाम में बाबा मंदिर के अलावा और 22 मंदिर है और सभी मंदिरों में पंचशूल है और यहाँ पंचशूल की प्रधानता है। तो पंचशूल की पूजा की जाती है। वैसे तो 3 शूल सब जगह, त्रिशूल तो प्रधानता रहती ही है। अभाव, अज्ञान, अंधकार, ये 3 शूल हैं जिसे बोलते हैं, कांटा भी बोलते हैं शूल को। तो यहाँ पंचशूल है। यहाँ चूंकि शक्तिपीठ का विशेष स्थान है इसलिए यहाँ पंचशूल की पूजा की जाती है। लेकिन शायद ही कहीं इस तरह की परंपरा होगी जो वर्ष में एक बार शिवरात्रि, जो महाशिवरात्रि जिसको बोलते हैं, वो उसमें सभी मंदिरों के पंचशूल को उतारा जाता है और फिर उनका पूजन करके फिर लगाया जाता है। तो गणेश मंदिर से उतारा जाता है, फिर आरंभ किया जाता है। एकादशी के दिन जो है सो बाबा बैद्यनाथ का उतारा जाता है। उसके बाद फिर उनका पूजन करके प्रदोष के दिन उनको लगाया जाता है और फिर चतुर्दशी दिन तो शिवरात्रि रहता ही है। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है और हर वर्ष उतारा जाता है। तो जगन्नाथ जी में जैसे रोज झंडा लगाया जाता है, तो यहाँ जो है सो पंचशूल की पूजा की परिक्रमा, पंचशूल की पूजा का विधान जो है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और इनका पूजन करके फिर लगा दिया जाता है शिखर पर। यह बहुत अद्भुत दृश्य रहता है। कभी आप मौका लगे तो इनका दर्शन कीजिए। और कहते हैं जो बाबा धाम में अगर आते हैं, अगर आप पूजा नहीं कर सके तो सिर्फ पंचशूल दर्शन करके चले गए तो आपका अभाव, अज्ञान, अंधकार, जितना प्रकार का शूल है आपका वो नष्ट हो जाता है। इसलिए पंचशूल का दर्शन जरूर करना चाहिए और इनका पूजन जो होता है उसमें जरूर सम्मिलित होना चाहिए। जय बाबा बैद्यनाथ। पंचशूल होता है क्या? ऐसे तो त्रिशूल तो मंदिर में रहता ही है, गुम्बद पर शिखर में रहता ही है। तो यहाँ जो है सो पंचानन भी बोलते हैं इनको, शिव जी को। और शिव जो है सो रावण के द्वारा लाए गए हैं। यह एक तंत्र मतलब तांत्रिक पूजा यहाँ विशेष रूप से की जाती है, जिसमें शिव शक्ति इनका एक श्लोक आया है जो आगतम शिव वक्त्रेभ्यो, मतलब जो शिव के मुख से आया है। गतम च गिरिजा श्रुतो, जो गिरिजा मतलब पार्वती के कान में जो गया है। मतम च वासुदेवेन, और जो विष्णु भगवान उसको जो मत दिए हैं, जो उसका सम्मति दिए हैं, जो हाँ ऐसा शिव जी ने कहा है, ऐसा पार्वती जी को वो जो मत देते हैं वो वासुदेव स्वयं विष्णु है। तो गतम च गिरिजा श्रुतो और मतम च वासुदेवेन तस्माद आगम उच्यते, यह आगम का स्थान है। यहाँ पंचशूल के बिना पंच बहुत तरह का पंचमकार है, बहुत साधनाएं हैं जो गुप्त रीति से की जाती है, सबको अधिकार नहीं है उसका। तो इसलिए यहाँ पंचशूल की ही प्रधानता है, आज से नहीं कहीं। चूंकि इनके जो है सो इस स्तुति में शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में उन्होंने कहा है जो माने गिरिजा समेतम यहाँ दुर्गा का स्थान बतलाया गया है। पीठाधिष्ठात्री जय दुर्गाया बैद्यनाथस्तु भैरवा, बैद्यनाथ इनके भैरव हैं और जय दुर्गा पीठाधिष्ठात्री है। इसलिए पार्वती मंदिर में 2 मूर्ति रखी हुई है, एक त्रिपुर सुंदरी का है, एक जय दुर्गा का है। इसलिए तंत्र का विशेष स्थान माना गया है, इसलिए इसका पंचशूल यहाँ की प्रधानता रखी गई है। इसलिए पंचशूल यहाँ आपको मिलेगा। और कहीं कहीं जो है सो इसका जिक्र भी आया है, क्योंकि यह तंत्र की बात है, विशेष रूप से इसका बहुत स्थान बतलाया गया है। कामरूप कामाख्या यहाँ से जो तंत्र स्थान का उत्तम से उत्तम स्थान माना गया, सबसे शिखर पर माना गया है, उनसे ये संचालित है यह क्षेत्र। चूंकि यहाँ एक मंदिर ऐसा भी है जिसे संध्या मंदिर कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो पंचशूल के विषय में बतलाई जा सकती है।